हाय, सो वेलकम टू डीसीए। आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं योर प्लान, बुक लिस्ट, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े रिगार्डिंग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनडीए जीएटी पेपर, जो आपका जीके का पेपर होता है जिसको आप जनरल एबिलिटी टेस्ट कहते हो एनडीए में। उसका ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते बिकॉज आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑफ जनरल स्टडीज, मैं इंग्लिश के 50 की बात नहीं करता, आउट ऑफ दोज 100 50 इज मोर और लेस फ्रॉम साइंस। आउट ऑफ 50 तो लोगों का ध्यान ज़्यादातर साइंस पे होता है। बट इफ यू वांट टू स्कोर गुड, बिकॉज बहुत कम बच्चे होंगे जो साइंस में भी 50 में 40 सही कर पाए, राइट? बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट ऑल्दो बहुत मुश्किल नहीं है। बट आप अगर 50 में साइंस में 35 से कम करते हैं तो आपको फिर आर्ट सेक्शन, दैट इज जो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उससे भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो कितने क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी के एनडीए में? द फर्स्ट थिंग, राइट, हाउ मेनी क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी आर देयर इन एनडीए जीएटी पेपर? द आंसर इज 20 एंड दिस इज क्लियरली मेंशन्ड इज एनडीए नोटिफिकेशन। एनडीए की जो नोटिफिकेशन है उसमें ये लिखा हुआ है, आप सिलेबस चेक करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा, ऑफिशियल देखना, राइट? वो कोचिंग की साइट में देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देखो, आपको मिल जाएगा। 20 क्वेश्चन आने होते हैं, समटाइम्स इट इज 21, समटाइम्स इट कैन बी 18, बट 20 लिखा हुआ है तो प्लस माइनस 2 कर लो, राइट? तो चलिए, क्वेश्चन आपको पता लग गया। अब ज्योग्राफी का वर्ड का मतलब क्या है? इट कैन बी फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जो इंडिया में जो ज्योग्राफी है, रिवर्स, लैंड, क्लाइमेट, क्रॉप्स, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मिनरल्स, माइंस, इन सबों का, राइट? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, रेलवेज, वाटरवेज एज वेल एज एयरवेज, किसी से भी क्वेश्चन हो सकता है, रोडवेज से भी, कि नेशनल हाईवे कौन सा कहाँ से गुजरता है, ये सब ज्योग्राफी में आते हैं, इंडियन वाला है। जनरल ज्योग्राफी में जनरली आपके पास वो क्लाइमेटोलॉजी, जनरल क्लाइमेट पॉकेट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, राइट? स्टार्टिंग में अर्थक्वेक हो गया आपका, टाइप्स ऑफ टाइड्स हो गए, एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया, राइट? तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो जनरली आते हैं, राइट? तो अब अगला सवाल उठता है कि किसको पढ़ना कितना जरूरी है। फिर उसके बाद सवाल आएगा कि भाई कहाँ से पढ़े, राइट? बुक कौन सी करें? अब वैसे भी आप ऐसी बुक का नाम जानना चाहोगे जहां से पढ़ के आपको एटलीस्ट ये कन्विंस हो जाओ कि 20 में से एटलीस्ट 8-9 क्वेश्चन तो हो जाए। बिकॉज मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि जो 20 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं उसमें अगर टीचर, जो फैकल्टी है ना, जो भी पढ़ाते होंगे किसी भी कोचिंग में, इंक्लूडिंग आवर, इंक्लूडिंग अस, वो भी बैठ जाए पेपर में, अगर उस 20 में से उस एग्जाम सिचुएशन में वो 13, 14, 15 से ज्यादा सही नहीं कर पाएंगे, टीचर भी नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं कहूँ कि मैं कर सकता हूँ सिचुएशन में, तो झूठ ही बोल रहा हूँ, राइट? टू बी ऑनेस्ट, इट्स यूपीएससी का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। यूपीएससी के क्वेश्चंस वो बाकी एग्जाम जो होता है ना, ग्रुप एक्स और यू कैन से ग्रुप वाई, या फिर आपका जो एफकैट होता है, जो दूसरे एग्जाम, उससे बहुत डिफरेंट होता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो नोट्स चलता है ना, ये सब यूपीएससी के लेवल का नहीं होता। ये कुछ भी भेज देते हैं एंड लोग डाउनलोड कर रहे हैं, झूठ मूठ में क्विज कर रहे हैं, उस पर वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ओके, तो मैंने सोचा, अब ये काफी लोग क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे भी नीचे कमेंट में डालते हैं कि ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़े। ऑल्सो एक दो वीडियोस आपको पिछले हमारे हिस्ट्री में भी मिल जाएगी जो हमने ज्योग्राफी के ऊपर बनाई, वो भी अच्छे हैं, आप उसको जरूर देखें। ओके, सो अगर आप पिछले 3 बार का जो एनडीए का पेपर है, तो मैंने 3 को रेफरेंस लिया बिकॉज एनडीए 2018 के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल चेंज हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन का जो रोल है वो अलग सा हो गया, तो मैंने 3 को लिया। आप चाहे तो पीछे भी चेक कर सकते हैं, 80% ट्रेंड सेम ही रहा। सो एनडीए 2019 में अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी की बात करोगे, तो फिजिकल ज्योग्राफी मतलब वो क्रस्ट मेंटल कोर, ओशिनोग्राफी, टाइड्स जो होते हैं, जनरल एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आए फिजिकल ज्योग्राफी के। इंडियन के 6 फैक्ट्स, मतलब आपसे पूछ लिया कि सुएज कैनाल कहाँ कब बने थे, ये सब चीजें। तो जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो आपको ल्यूसेंट टाइप बुक में फैक्ट्स मिलते हैं ना, कि पॉइंट्स वाइज लिखा, आपने रट लिया, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कहीं भी आ सकते हैं, वो फैक्ट्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो जनरली ट्रिकी, टफ होंगे एनडीए वाले बच्चों के लिए, बिकॉज ये 1-2 महीने में आप तैयार नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सारे कंटिनेंट की स्टडी करनी होती है, सारे लैंडमार्क्स की स्टडी करनी होती है, सारे ओशंस, कैनल, मतलब यू हैव टू रिमेंबर, मैपिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो याद होता है, राइट? तो ये दोनों पोर्शन ऐसे हैं जो कोई गारंटी नहीं ले सकता। हो सकता है इससे क्वेश्चन इजी आ जाए, जो शायद आपने 6th क्लास में पढ़ा हो, 7th में पढ़ा हो, कुछ भी आ सकता है। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, डीपेस्ट, जैसे क्वेश्चन है कि भाई डीपेस्ट
ट्रेंच कौन सा है, मरियाना ट्रेंच वाला, तो ये सब इजी हो गए, बट ये फैक्ट है, कभी आया कभी नहीं आया, नोबडी नोस। ओके, तो इसको मैंने फैक्ट्स और मिसलेनियस को अलग से इसलिए रखा है। नाउ अब एनडीए 1 में देखो, इसमें भी 10 क्वेश्चन फिजिकल के आए, 6 इंडियन के। एनडीए 2 में देखो 2018 में 11 क्वेश्चन फिजिकल के और 5 क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी के। ओके, नाउ अब दूसरी चीज मैं आपको ये बताता हूं कि इनमें से जो क्वेश्चंस आए, राइट, जितने क्वेश्चन आए ज्योग्राफी के 20 या 21 क्वेश्चन जो भी आए, उनमें से कितने क्वेश्चन डिट्टो एनसीईआरटी में लिखे हैं। और जो मैं एनसीईआरटी बुक का रेफरेंस ले रहा हूं वो क्लास 11th वाली, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ये दो किताबें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप 20 में 10 क्वेश्चन टच करना चाहते हैं तो ये दो किताब आपको पढ़ने ही पड़ेगी। आप उसका कोचिंग का होता ना क्या नोट्स बना दिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब काम नहीं चलेगा, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं वो दिमाग में हिट करेगा। दूसरा चीज, जैसे कि आप जो भी बुक फॉलो करते हैं, राइट, ज्यादातर बच्चे वो समथिंग पाथ फाइंडर करके फॉलो करते हैं ना, उसका देखो क्वेश्चन इज गुड, मतलब आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज करो, बट 2015 से जो पहले क्वेश्चन होते थे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम मतलब आज की डेट में वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, पहली चीज तो, इसलिए क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी है। सेकंड थिंग कि आंसर कीज में भी कुछ एरर्स हैं, राइट, आप खुद से भी आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं या आप अपने टीचर्स की मदद ले सकते हैं, वो भी आपको बता सकते हैं कि गलतियां हैं। थर्ड थिंग, आप अगर 100 पेज की किताब को 2 पेज में या 10 पेज में लिखोगे तो आप सारा मटेरियल नहीं लिख पाओगे। सो दैट मींस कि अगर आप उस बुक को लेकर के पढ़ के जा रहे हो एग्जाम में, और मैं दिस इज द फैक्ट, आप खुद भी वेरीफाई कर लो, मैं आपको पाथफाइंडर हाथ में देता हूं और आप यूपीएससी के ज्योग्राफी के क्वेश्चन निकाल लो एनडीए वाले, और आप बुक से ढूंढ करके अटेम्प्ट करो। आप 20 में 7-8 से ज्यादा नहीं कर पाओगे, बहुत हो गए 7-8, शायद आप 4 कर पाओ, किसी में 5 कर पाओ, आप ढूंढ नहीं पाओगे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि यूपीएससी डायनामिक चीज है, इट इज डिफिकल्ट, तो एनसीईआरटी इज टेकन एज द रेफरेंस। अगर आप ढूंढने बैठोगे ना तो एनसीईआरटी में डिट्टो आपको क्वेश्चन या फिर लाइन भी मिल जाएगी, तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स, मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स। अब इसके ऊपर के भी आप जो इंडियन ज्योग्राफी का सविंदर सिंह पढ़ ले, ये सब बकवास की बात है, वो 400-500 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं, आप ये दो किताबें पढ़ लें, दैट इज क्लास 11th, मतलब मैं इसको रब कर देता हूं। सो व्हिच बुक्स यू शुड प्रेफर, अगर आप एनडीए की बात कर रहे हैं तो क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ये दो किताबें आप जरूर पढ़ लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट वही है कि अगर आपका टारगेट, राइट, अगर आपका एनडीए ज्योग्राफी में मिनिमम 10 प्लस है आउट ऑफ 20, तो ये दोनों आपको पढ़नी पड़ेगी, राइट। इसके पीछे कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी प्रैक्टिस कर लो, कॉन्फिडेंस भी आता है, एंड समटाइम्स वो क्वेश्चन डायरेक्टली आए एग्जाम में। ओके, उसके अलावा आप एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर करो, चाहे जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, अच्छे एमसीक्यूज करो, ये नहीं कि अब दूसरी एक ल्यूसेंट की किताब होती है, मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में देखा, तो ल्यूसेंट इज वेरी गुड बुक बट नॉट फॉर यूपीएससी एग्जाम। ल्यूसेंट की किताब पॉइंट वाइज बहुत अच्छी लिखी गई है, वो नॉन गैजेटेड एंट्रीज होते हैं ना, जैसे आपका वो सिविल सर्विस के लिए, उसके लिए भी ठीक नहीं है ये सब, मतलब जो गैजेटेड एंट्रीज हैं उनके लिए दैट बुक इज नॉट गुड इनफ। बट जो लोअर लेवल के एग्जाम्स हैं, नॉन गैजेटेड ग्रुप सी, बी, एसएससी वगैरह के एग्जाम देते हो, तो वो बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंपाइलेशन है, बट ल्यूसेंट इज नॉट प्रेफरेबल फॉर एनडीए एग्जाम्स और सीडीएस एग्जाम्स, राइट। उसमें चीजें जिस्ट में है, आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या लिखा है, बिकॉज डीप में समझने के लिए, चीजों को समझने के लिए एक लिंक होना चाहिए, और वो लिंक आपको ये पॉइंट वाले किताबों में नहीं मिलेंगे, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दूसरी चीज कि जैसे आपने ये बुक पढ़ लिया एंड यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ, तो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस लगाओ, राइट, अब जहां से भी मिले। नाउ आपने हमारे चैनल पे भी, हमारे फेसबुक पेज पे या वेबसाइट पे चेक किया होगा शायद, तो हमारी एनडीए ज्योग्राफी की एक क्वेश्चन बैंक आती है, क्वेश्चन एज वेल एज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, राइट। The beautiful compilation with all points explained, क्वेश्चन है और डिटेल एक्सप्लेनेशन है, and we actually ensure that कि उसमें आपके 20 में से कम 7 से 10 क्वेश्चन जरूर ले लेंगे, ये हम गारंटी देते हैं, बिकॉज उसमें ऑलमोस्ट हमने 11-12 की पूरी जो ज्योग्राफी है ना रिवाइज करवा दी है, एनसीईआरटी कोई रेफरेंस लेके पॉइंट्स को क्वेश्चन पूछ के एक्सप्लेन किया है, दैट इज रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज, दैट इज द फंडा ऑफ दैट बुक। ओके, सो दैट्स व्हाई आई से दैट एनसीईआरटी इज रेफरेंस, राइट। एमसीक्यू बुक आप कोई सा भी लो जो आपको पसंद हो, हमारी हो, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि दिस डीसीए ज्योग्राफी इज गुड, आप चाहो तो लो, बट जो ल्यूसेंट है दैट इज नॉट गुड, नॉट रिकमेंडेड, अगेन दैट इज माय पर्सनल व्यूज, मैं ये नहीं कहता कि ये किताब अच्छी नहीं,
बट हर एग्जाम के लिए अलग चीजों की जरूरत होती है। अब आप एनडीए के लिए जीसी लियोंग पढ़ने बैठोगे ज्योग्राफी का, तो वो आपका टाइम बहुत खाएगा और इस लेवल पे शायद आपको बहुत चीजें समझ ना आए, राइट। मैंने कहता हूँ कि किताब तो वो आईएएस सिविल सर्विस एग्जाम के लिए हर कोई पढ़ता है, बहुत अच्छी किताब है, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर दिस एग्जाम बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम टू इन्वेस्ट। बिकॉज जीसी लियोंग पढ़ने का मतलब है कि आप सिविल सर्विस का मेंस जो सब्जेक्टिव एग्जाम है उसके लिए भी तैयारी करें, तो वो आपको सब्जेक्टिव होना नहीं है, राइट। ओनली 20 क्वेश्चन आपके टोटल एनडीए एंट्री में आपके ज्योग्राफी का वेटेज 20 क्वेश्चन यानी 80 मार्क्स। एसएसबी में भी किसी ने आपने पूछना नहीं है सब, ओके। इंडियन ज्योग्राफी रिलेटिवली स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है इन एमसीक्यूज बिकॉज इतनी नदियां हैं कि याद करना मुश्किल हो जाता है। तुम जितनी नदियां याद करोगे वो कोई नाला पूछ देगा, वो तो इसमें ट्रिकी होता है। बट फिजिकल ज्योग्राफी जो है ना, इट्स मोर और लेस साइंस, आप रिलेट कर सकते हो। अगर आप चीजें समझ गए तो आपको स्कोर हो सकता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी का वेटेज लगभग 50% होता है। आउट ऑफ 20 यू हैव अराउंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द फिजिकल ज्योग्राफी। तो जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बुक है एनसीईआरटी की, इसको आप जरूर पढ़िए, इंटरेस्टिंग भी है, साइंस वाले बच्चों को जल्दी समझ में भी आ जाएगा एंड यू विल एंजॉय, आपको लगेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आया। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस वन। ट्रेंड्स I discussed, books I told you, MCQ book, anything what you prefer. Otherwise, if you don't have, you can go for the DCA MCQ booklet, that is DCA geography book, and revision through MCQs. This is good enough. बट आप इसको नेग्लेक्ट मत करो बिकॉज यहाँ पे अगर आप 40 मार्क्स ले आते हो ना ज्योग्राफी पोर्शन में, सो इट विल बी इजियर फॉर यू बिकॉज मैथ्स में यही 40 मार्क्स लाने के लिए आपको कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, व्हिच इज डिफिकल्ट बिकॉज वो आपको स्पीड मांगती है, राइट। क्वेश्चन तो मैथ्स के टफ नहीं होते बट स्पीड चाहिए एंड दैट नीड्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू से अबाउट ज्योग्राफी, राइट। एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, जरूर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एट नंबर 7710548960। The TCA team will definitely respond to your queries. Thank you. All the best for your exams, which is scheduled later on.